जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है। घाटा आपका कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन साथ बात करते हैं, जहाँ पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं BEML। जी हाँ, BEML का Q4 रिजल्ट आ चुका है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में और परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो भी शेयर्स परफॉर्म करते हैं उसके फाइनेंशियल डेटा पे आधारित होता है। फाइनेंशियल डेटा अच्छा आएगा तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं। इसमें फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर रहा था तो इसमें कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। जस्ट Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं Q4 रिजल्ट्स के बारे में कंपनी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कंपनी का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ लाख में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो डेटा दिया है वो लाख में दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए या टोटल इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम में देखेंगे कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है 1,65,000 के आसपास, मतलब 1,65,667 के आसपास अनाउंसमेंट किया है। वहीं पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में था 88,000 के आसपास था। वहीं बात करते हैं कंपनी के 31 मार्च 2024 से बात करते हैं, मतलब साल दर साल के कंपेयर में इस बार 10 से 15% का अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 10 से 15% का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर में देखेंगे तो ईयर टू ईयर में कंपनी का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 2024 में देखेंगे 4 के आसपास था, 409 करोड़ के आसपास था। और वहीं देखेंगे आपका 31 मार्च 2025 में देखेंगे 404 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर में भी गिरते हुए नंबर आ रहा है, ठीक है। और आपका Q4 रिजल्ट्स में 10 से 15% का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया जाए प्लस टैक्सेस को, मतलब एक्सपेंसेस प्लस टैक्स काटने कूटने के बाद पैसा जो बचता है, मतलब टैक्स और एक्सपेंसेस को टोटल इनकम में से जब घटाएंगे, जब माइनस करेंगे तब कंपनी का मेन इनकम बचता है। तो कंपनी का जो मेन इनकम है वो कितना बचा, कितना प्रॉफिट लॉस बचा वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो करेंट प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, मतलब कि सब कुछ काटने कूटने के बाद कंपनी का पैसा कितना बचा, मतलब टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टोटल कंपनी का जो मेन इनकम हुआ वो कितना हुआ वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस पीरियड कंटिन्यू ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ पे बिफोर टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे मेन आपका प्रॉफिट लॉस पीरियड जो है आपका ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो मेन इनकम ये रहा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पीरियड मतलब टैक्स वैक्स एक्सपेंसेस सारा कुछ काटने कूटने के बाद जो बचता पैसा कंपनी का वही मेन इनकम होता है। तो इस क्वार्टर में देखेंगे 28,804 करोड़ के आसपास है। वहीं देखेंगे पिछले क्वार्टर में देखेंगे 2,477 था। वहीं बात करते हैं Q4 31 मार्च 2024 के कंपेयर में देखेंगे, वही बात मैंने बोला था आपसे कि कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो मिला है 10 से 15% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर में भी देखेंगे तो यहाँ पर नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है 10 से 12%। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी का Q4 रिजल्ट हो या ईयर टू ईयर है तो फाइनल जो रिजल्ट आता है, जो फाइनल अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि देखेंगे रेवेन्यू ऑपरेशंस में गिरते हुआ दिखाई दिया था, बट यहाँ में जब एक्सपेंसेस की बात आती है, टैक्स की बात आती है, उसके काटने कूटने बाद जो पैसा बचता है ना वही मेन इनकम होता है। तो यहाँ पे मेन इनकम में देखेंगे कंपनी का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 10 से 15%। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो नंबर आया है मिलता जुलता है, ना अधिक ख़राब है ना अधिक अच्छा है। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी के शेयर्स में उछाल देखने को मिल सकता है, अधिक उछाल तो नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा नॉर्मल ही मिलेगा, क्योंकि उतना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगेन यहाँ बाई कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी शेयर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।